अगर आप भी 2025 के अंदर अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो अभी से सोचना बंद करो और एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। बिकॉज बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि लोग को जो सिस्टम बताया जाता है, जो स्ट्रेटेजीज बताई जाती है, जो तरीका बताया जाता है, उस पर वो काम नहीं करते और एट द एंड जाकर फेल हो जाते हैं और उसका पूरा ब्लेम सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं कि यार ऑनलाइन बिजनेस से तो कोई पैसा नहीं आता, ऑनलाइन बिजनेस करना तो बेकार है, ऑनलाइन बिजनेस से कुछ होने वाला ही नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी टिप्स या 10 ऐसी ट्रिक्स जो आप अगर अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर फॉलो कर लेते तो 2025 के अंदर आपका ऑनलाइन बिजनेस यहाँ से यहाँ होने वाला है। अगर आप भी इन सारी ट्रिक्स को जानना चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो के एंड में बने रहना। एंड अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो आपको बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलने वाली है, क्योंकि लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो आपको कोई नहीं बताने वाला। जो भी चीजें आज बताऊंगी अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे बताने वाली हूँ, बिकॉज आई एम द कोर लीडर ऑफ करियर फिक्स। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीजें बताऊंगी, अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप 2025 में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे नेक्स्ट लेवल पे पैसा कमा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को बिना किसी डिस्टर्बेंस के। हे एवरीवन, माय नेम इज निशा, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस इन 2025। कि 2025 के अंदर ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं, 10 थिंग्स हैं जो आप अगर अप्लाई करते हो अपने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, फास्ट ट्रैक में अपने बिजनेस को लेके जा सकते हो। आप लोगों के लिए फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द टेक नॉलेज ऑफ योर बिजनेस लाइक का यूपीएससी अप्रेंटिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, उसके अंदर दिन रात पड़े रहते हैं, दिन रात उसकी पढ़ाई करते हैं। जैसे यूपीएससी अप्रेंटिस एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर आज हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको अपने एक सेक्टर की हर एक चीज की नॉलेज होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी चीज हो, उनको हर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होती है। उसी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि आज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, आज ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या इनहेंस आएंगे, आज क्या न्यू स्किल्स आएंगे, क्या न्यू चीजें आएंगे। अगर आप भी अपने बिजनेस को एक यूपीएससी अप्रेंटिस की तरह लोगे, एंड यूपीएससी अप्रेंटिस जिस तरीके से अपने एरिया के, अपने सब्जेक्ट्स के अपनी नॉलेज रखता है, उसी तरीके से अगर आपने अपने बिजनेस की नॉलेज रखना स्टार्ट कर दी तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि आपको अपनी यूपीएससी की एग्जाम की जैसे तैयारी लोग करते हैं वैसे आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस की तैयारी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी। ऑनलाइन बिजनेस को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो यूपीएससी अप्रेंटिस की तरह आपको ऑनलाइन बिजनेस को देखना पड़ेगा, उसमें दिन रात एक करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप एक आगे ग्रो कर पाओगे। पॉइंट नंबर 2 तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, दैट इज द स्टार्ट क्रिएटिंग योर ड्रीम रूम या स्टार्टअप या सेटअप। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आप जिस भी कमरे में बैठे हो, आप जिस भी रूम पे बैठे हो, जिस भी सेटअप पर बैठे हो, वो आपका एक ब्यूटीफुल रूम होना चाहिए, ड्रीम से भरा रूम होना चाहिए। अभी मैं जहाँ पर बैठी हूँ यहाँ पर मेरे सारे ड्रीम्स लगे हुए, मुझे पता है कि आगे आने वाले टाइम पे कि मेरे को क्या अचीव करना है, क्या देखना है। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या दिखना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाऊँ। जिस चीज को बार बार देखते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी लाइफ के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक अपने सेटअप नहीं बनाया है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी बैठ के बात करने लग जाते हो, कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाते हो, देखो भाई ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर आप कभी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, आप घर पे क्या बोलते हो? मम्मा पापा मेरे को एक सेटअप चाहिए, मेरे को चेयर ला के दो, मेरे को मेज ला के दो, मेरे को कुर्सी ला के दो, मैं वहां पे प्रिपेयर करूंगा। वहां पे स्टिकी नोट्स लगाते हो, बहुत तरीके के अपने गोल्स लगाते हो, पीरियडिक टेबल लगाते हो। उसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो भाई आपका एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जहां पर बैठकर आप काम करो, कॉलिंग करो, मीटिंग्स अटेंड करो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो, तभी जाकर आपको इसका प्रॉपर। और ये चीजें मैं कोई फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक अपना सेटअप नहीं बनाया है, अपना ड्रीम रूम नहीं बनाया है, तो जल्द से जल्द बना लो, बिकॉज आप बहुत बड़ी गलती करते जा रहे हो और बाद में बोलते हो कि पैसा नहीं आ रहा। पैसा इन्हीं छोटी छोटी चीजों से नहीं आता। अगर चीजों पर वर्क कर लेते हो तो आई कैन गारंटी यू आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत नेक्स्ट लेवल पैसा कमाने वाले हो। और ये चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये किसी भी यूट्यूब पे पढ़कर या किसी भी बुक से पढ़कर या कहीं से भी उठा के नहीं बोल रही हूँ, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे बोल रही हूँ, जो मैंने इन 3 सालों में एक्सपीरियंस करा है उससे बेस पे बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, दैट इज द मेक योर ड्रीम चार्ट इन नेक्स्ट 2 days। आपको
क्या चार्ट होता है, आपको पता नहीं होगा। अगर आप एक न्यू हो, एज अ बिगनर काम कर रहे हो, तो आपको नहीं पता ड्रीम चार्ट क्या होता है या विजन बोर्ड क्या होता है। तो इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च कर लेना विजन बोर्ड विद निशा, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मैंने ऑलरेडी बना रखी है। एंड नेक्स्ट, क्या होता है विजन बोर्ड? देखो, मैंने अपने ऑलरेडी गोल्स बना रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्स क्या होते हैं। किस तरीके के गोल्स आपको अपने पास रखना है कि आप उनको डेली बेसिस पे देख पाओ, उनके साथ मैनिफेस्ट कर पाओ चीजों को कि एक्चुअल में लाइफ में मेरे को चाहिए क्या, मैं चाहता क्या हूँ लाइफ से। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आपको बना लेनी है, उनके प्रिंट आउट करवा लेने हैं और उनको हमेशा अपने सामने रखना, अपनी वॉल पे ऊपर लगा सकते हो, अपनी टेबल के ऊपर रख सकते हो। बिकॉज जब आप काम करने जाओगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को किस रीजन से काम करना है, मेरे को क्यों काम करना है, मेरे लाइफ में आगे गोल्स क्या है, मेरे डिजायर क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो ये चीजें अगर आप नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो और एक राइट ट्रैक पे तो बिल्कुल भी नहीं हो, एक रॉन्ग डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हो, बट आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो टास्क मैंने दिया है कि 2 दिन के अंदर आपको अपना ड्रीम बोर्ड या ड्रीम चार्ट बना लेने हैं, विजन बोर्ड तैयार कर लेना है। विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। आप वो वीडियो देख के अपना विजन बोर्ड तैयार कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अपना बनाया। आप भी सेम चीजों को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ग्रो करने वाले हो। और 4 है हमारा, स्टार्ट फीडिंग पॉजिटिव थिंग्स माइंड एंड बॉडी। आप अपने माइंड के अंदर कौन सी चीजें ला रहे हो, आप अपनी बॉडी को कौन से साइन दे रहे हो, अपनी बॉडी के अंदर क्या भेज रहे हो, क्या फीड कर रहे हो अपने माइंड में, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको करना चाहिए। आपने एक कोट तो बहुत ही फेमस सुना होगा, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ये बहुत ही फेमस कोट है। अगर आप जो दोगे वही आपका बाहर निकलने वाला है। अगर आप पॉजिटिविटी ले रहे हो तो आप सामने वाले को पॉजिटिविटी ही दोगे। अगर आप खुद ही निगेटिव भरे पड़े हो, आपको खुद ही चीजों के ऊपर बिलीव नहीं है, सिस्टम के ऊपर बिलीव नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं है, तो भाई आप पैसा यहाँ से छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट एक स्किल्स भी नहीं सीख पाओगे। तो ये बहुत ज्यादा मैटर्स करती है चीजें। अगर आप इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हो, भाई ऑनलाइन बिजनेस में कैसे ग्रो करोगे। आपकी डिपेंड करती है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर किन लोगों को फॉलो कर रखा है, आपके ऑफलाइन के अंदर आपका ग्रुप कौन सा है, कौन से लोगों के साथ आप बातचीत करते हो, कौन से ग्रुप सर्किल में बैठते हो आप, बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीजें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द योर पर्सनल लाइफ। अगर आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर ही चीजें सॉर्ट आउट नहीं है तो भाई आप बिजनेस के अंदर सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। ये आप मेरे से लिख के ले सकते हो, बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बिकॉज आपकी लाइफ अगर सॉर्ट आउट होगी, आपका बिजनेस बहुत ही स्मूथली चलने वाला है। लेकिन अगर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है, तो भाई आपके बिजनेस में भी आपका मन नहीं लगेगा और आप अपने बिजनेस का जो भी पैसा लगाया है वो डुबो के बैठ जाओगे और वही बाद में जाके जॉब सर्च करोगे। तो प्लीज समझ जाओ और अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो, बाकी चीजों से थोड़ा माइंड फ्री रहना स्टार्ट करो। नंबर 5 तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप एक एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटर है और आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, तो भाई पॉइंट नंबर 5 तो बिल्कुल आपके लिए ही है। पॉइंट नंबर 5 है दैट इज द नाउ मास्टर द सेल्स प्रोसेस। सेल प्रोसेस क्या होता है? बहुत सारे पर्सन एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता सेल्स प्रोसेस क्या होता है, कैसे यहाँ पर वर्क करना होता है, कैसे चीजों को फॉलो करना होता है। प्रोसेस के अंदर सिर्फ 7 स्टेप्स होते हैं। अगर आपने इन 7 चीजों पे काम कर लिया, अगर आपने इन 7 चीजों के अंदर मास्टरी हासिल कर ली, तो चाहे आप एफिलिएट करते हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा सकते हो। आप साइड में देख सकते हैं इन 7 स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है। मैंने 7 स्किल्स के नाम आपको साइड में मेंशन कर दिए। आप अगर इन 7 स्किल्स के ऊपर काम कर लेते हो, आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा सकते हो, बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपको बस इन 7 चीजों पे ही काम करना होता है, अगर आप इन चीजों के अंदर मास्टर बन जाते हो, इन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, डेफिनेटली आपकी जर्नी बहुत आगे जाने वाली। पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। 6 पॉइंट और भी ज्यादा अमेजिंग है, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस डज नॉट इज इक्वल टू ओनली कॉलिंग। अगर आप पूरा दिन कॉलिंग पे लगे रहते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करते हो और आपके मेंटर आपको सजेस्ट करते हैं कि बस कॉलिंग करते जाओ, कॉलिंग करते जाओ, कॉलिंग करते जाओ, डज नॉट मीन कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब होता है आपको सेल्स क्लोजिंग भी आनी चाहिए एंड उसके साथ साथ आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी लीड आपके पास आ रही है, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रेजेंस नहीं है, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रोफाइल नहीं है, डज मीन कि वो आपके ऊपर बिलीव करेगी क्या, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, आपको पैसा देके जाएगी?
कभी नहीं, नेवर। तो अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आपको सेल्स क्लोजिंग तो अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन सेल्स प्रोसेस के साथ, सेल्स क्लोजिंग के साथ आपका मैटर्स करती है ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है। अगर सामने वाला पर्सन अगर आपसे कहीं पूछता है कि आप निशा इंस्टाग्राम के ऊपर हो क्या, निशा आप सोशल मीडिया के ऊपर हो क्या, निशा आप यूट्यूब के ऊपर हो क्या, तो डेफिनेटली हम उसको अपना लिंक शेयर कर सकते हैं, उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले का हमारे ऊपर ट्रस्ट बनना स्टार्ट होगा। क्योंकि ट्रस्ट, ये बिजनेस जो है ट्रस्ट का है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं बना पा रहे सामने वाले के साथ, अगर आप अपनी लीड के साथ रिलेशन बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट प्रोसेस नहीं फॉलो कर पा रहे हो, डेट मीन्स आप यहाँ पर पैसा नहीं कमाने वाले हो। तो अगर आप ऑनलाइन बिजनेस का मतलब आपको सिर्फ यही बताया गया कि आप कॉलिंग करो, कॉलिंग करो, कॉलिंग करो, ये आप बिल्कुल ही एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। तो प्लीज, ऑनलाइन बिजनेस का सीधा का मतलब है सबसे पहले आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, उसके बाद सेल्स होती है। क्योंकि ट्रस्ट बनेगा तभी पैसा आएगा, ट्रस्ट नहीं होगा पैसा कोई नहीं लेके जाने वाला। समझ लो ये बात, अपनी डायरी के अंदर लिख लो, गांठ बांध लो, क्योंकि इससे ही आपको पैसा आने वाला है। पॉइंट नंबर 7 तो और भी ज्यादा अमेजिंग है। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे बता रही, कोई यूट्यूब वीडियो या किसी स्क्रिप्ट से पढ़कर नहीं। तो ये जो 7 पॉइंट है वो और भी ज्यादा अमेजिंग पॉइंट होते जा रहे हैं। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे तो भाई आपको बहुत सारी अच्छी चीजें पता होने वाली है, एंड अपने बिजनेस को ग्रो करने के आपको बार बार उपाय मिलने वाले, एक तरीके से बोल सकते हो। तो 7 पॉइंट है, दैट इज स्टार्ट लर्निंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। अगर आज के टाइम पे 2025 में आने के बाद भी आप कंटेंट क्रिएशन पे वर्क नहीं कर रहे हो, आपकी कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं है, तो भाई जल्दी कर लो, एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज हमारा जो फ्यूचर है वो कंटेंट क्रिएशन ही है। कंटेंट क्रिएशन इज अवर फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर के अंदर और भी अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे पैसा कमाना चाहते हो, तो भाई आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। जल्दी पैसा कमाना है तो भाई सोशल मीडिया पे तो दिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक ऑफलाइन शॉप खोलते हो, वो भी आज सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं कहीं ना कहीं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, वो लोगों के ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आते हैं। और आपका तो बिजनेस ही ऑनलाइन है, तो बस आपको अपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस बनाना, अपना ब्रांड बनाना, अपनी फेस वैल्यू बनानी है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आप फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमाने वाले हो। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ उसको भाई अच्छे से सुन के अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपका जो बिजनेस है वो 10x ग्रो करेगा। अपने पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, 8 पॉइंट तो और भी ज्यादा अमेजिंग है। स्टेप नंबर 8 हमारा आ चुका है, दैट इज स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग। हमारा 90% जो बिजनेस है एफिलिएटेड नेटवर्क मार्केटिंग का, वो आता है स्टेटस एंड स्टोरी मार्केटिंग के थ्रू। डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करते हो। अगर आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर डीपली वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर इसमें बता देना और आपको चाहिए रहता है। बिकॉज स्टेटस स्टोरी का हमारे बिजनेस के अंदर इतना मेन रोल प्ले करता है ना, कि मेरा खुद का 90% बिजनेस सिर्फ स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग से ही आता है। अगर आप भी स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग को हल्के में ले रहे हो या करते ही नहीं हो, तो भाई आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। आप अपनी चीजों का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, अपने पैसे को एक तरीके से आग लगा रहे हो। तो भाई स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करना आज ही स्टार्ट करो। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड अपने सभी एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। बिकॉज ऐसी नॉलेज आपको इस चैनल पे ऑलवेज मिलती रहेगी। चलते हैं बिना किसी देरी के स्टेप नंबर 9 के ऊपर, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस एंड मल्टीप्लाई योर मनी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप अपने मनी को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। इसका सीधा सा मतलब ये होता है यार, कि अगर आप एक कोर्स खरीद के बैठ गए हो या अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट खरीद के बैठ गए हो, कोई मार्केटिंग नहीं करते हो, कोई लीड्स नहीं लेते हो या कोई एड्स नहीं चलाते हो, आज के टाइम पे आप बहुत गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। बिकॉज इन्वेस्टिंग करना अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी शोरूम खोल के बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठे हैं, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनकी भी ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है। वो ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में एड देते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं, लेकिन आज का जमाना है जो फेसबुक एड्स से चलता है। फेसबुक एड्स हर जगह आज अवेलेबल है। आपने देखा होगा अगर आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक एड्स आते रहते हैं, गूगल एड्स आते रहते हैं, हर एक ऐप के अंदर आज एड्स चलता रहता है। वो क्या है, वो मार्केटिंग है। ब्रांड अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं। जोमेटो के एड देखे होंगे आपने, स्विगी की एड देखे होंगे आपने, ब्लिंकिट के एड देखे होंगे आपने। ये इतनी तेजी से वायरल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये लोग अपनी मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। डिपेंड
ये सिर्फ प्रोडक्ट को लेकर नहीं बढ़ेगा कि मेरे पास लोग आएँगे तो मेरा बिज़नेस चलेगा, मेरे पास लोग आएँगे तो मेरी सेल्स होगी, नहीं। ये अपना पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तब इनके पास लोग आ रहे हैं भर-भर के। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बिज़नेस में कस्टमर भर-भर कर आए, आपके पास भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे रेवेन्यू हो, आप भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे पैसा कमा पाओ, तो भाई आपको अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपकी मनी मल्टीप्लाई नहीं होगी। एंड बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, निशा मैंने 4,000 का कोर्स खरीद लिया, मैंने 5,000 का कोर्स खरीद लिया। देखो कोर्स खरीदने से पैसा नहीं आता, पैसा आता है लीड से। अगर आप अपनी लीड्स पे काम नहीं कर रहे हो, अपनी ब्रांडिंग पे काम नहीं कर रहे हो, अपने बिज़नेस के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करने वाला। अगर ग्रो करना है तो भाई आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। दैट इज़ द राइट वे टू ग्रो ऑन योर ऑनलाइन बिजनेस। एंड चलते हैं बिना किसी देरी के अपने स्टेप नंबर 10 के ऊपर। दैट इज द लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट इज योर डेली रूटीन। आस्क योरसेल्फ कि आपको डेली रूटीन में करते क्या हो। आपको खुद से अपने खुद के साथ बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा व्हाट इज योर डेली रूटीन। आप मॉर्निंग टू इवनिंग क्या करते हो, वही डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे। अगर आपका मॉर्निंग टू इवनिंग कोई शेड्यूल नहीं है, कोई रूटीन नहीं है कि आपको क्या करना है, कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ऐसे काम नहीं चलता कि जब आपने सोचा मैं काम करूंगा तब कर लिया, जब नहीं लगा मन तो काम नहीं करा। ऐसे काम करोगे तो भाई कोई भी पैसा नहीं आता। आपको पता है एक जॉब पर्सन सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 7 बजे आता है, वो एक डेली रूटीन को फॉलो करता है। अगर आप एक डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हो, पैसा भाई निकल जाओ कि मैं 1 घंटा काम करके पैसा कमा लूंगा, 2 घंटा काम करके पैसा कमा लूंगा, नहीं होती चीजें। जो भी आपको ये बता रहे हैं भाई, आप बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंसते जा रहे हैं। अगर अपना डेली रूटीन आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता करने पड़ेगा व्हाट इज योर टू डू मोटिवेशन इन आवर डेली बेसिस वर्क। अगर आप अपने डेली बेसिस पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी लाइफ के अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं है। आप क्या कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा कि आपको ये काम करना चाहिए, निशा आपको ये भी करना चाहिए, निशा आप ग्रो कर सकते हो, निशा आप आगे भी बढ़ सकते हो, निशा यू कैन डू इट। अगर आपको कोई ऐसा करने वाला नहीं है, अगर आपके साथ देने वाला कोई नहीं है, तो भाई आप कोई भी बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस के अंदर सीधा सा आपको एक ऐसे पर्सन की नीड होती है जो आपको आगे बढ़ने पर आपको प्रोत्साहित करे, आपको आगे बढ़ने पर आपका सहारा बने, आपको आगे बढ़ने पर आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करे। ना कि ये बोले कि ये यार तेरे से नहीं होगा, यार तेरे बस का नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा करने से देखो आप सिर्फ और सिर्फ डिमोटिवेट होगे और इस बिजनेस को छोड़कर जाओगे और फिर वही अपनी जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन बिजनेस के लायक हो या नहीं हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आए हो तो आज मैंने आपको जो 10 चीजें बताई हैं, 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई है, अगर आप इन चीजों पे काम कर लेते हो तो आई कैन गारंटी यू आपका ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से उड़ना स्टार्ट कर देगा, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाले हो। तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे टाइप करके बताना ग्रो, अगर आप भी अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करना चाहते हो और नेक्स्ट लेवल पे पैसा कमाना चाहते हो। बाकी मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।